देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में 22 जनवरी को बीजेपी मनाएगी दिवाली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर दिवाली मनाई जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे अयोध्या से आए अक्षत कलश। 22 जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन रहेगा, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। और इस ऐतिहासिक मौके पर उत्तराखंड में बीजेपी जो है दीपावली मनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर तक अयोध्या से आए अक्षत कलश पहुंचाएंगे और 22 जनवरी को प्रदेश के सभी मंदिरों में भजन कीर्तन किया जाएगा। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो तारीख है 22 जनवरी ऐतिहासिक रहने वाली है। अगर बात करें उत्तराखंड में कार्यक्रमों की, तो बीजेपी कैसे मनाएगी इस दिन को? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो समूचा कुनबा है इसको लेकर उत्साहित है। जहां जहां भी बीजेपी शासित राज्य है उसको इस राम जन्म भूमि का जो मसला बहुत लंबे समय से चल रहा था, अब जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अभी 30 तारीख को ही, बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही कुछ अक्षत कलश जो है उत्तराखंड पहुंचे हैं, उनको घर घर तक पार्टी के कार्यकर्ता, जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ के जो टोलियों के सदस्य हैं, मंडल के जो पदाधिकारी हैं, ये घर घर तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि उत्तराखंड को वहां पर राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है अयोध्या में राज्य अतिथि गृह के लिए, जिसमें जो है बहुत जोर शोर से निर्माण कार्य भी अब शुरू हो जाएगा, जिसमें संस्कृति साहित्य एवं कला जो परिषद है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड की देव संस्कृति को उसमें दीवारों पर उकेरा जाएगा और उसके साथ ही एक भव्य राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि समस्त राजनीति जो है राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही है और अब वो पल आ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसे एक दिवाली के रूप में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में मनाने वाली है। जितने भी प्रदेश के 1000 से अधिक जो बड़े मंदिर है उनका रंग रोगन किया जाएगा। लाइव स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि जो अयोध्या में उद्घाटन समारोह है उसको जो धार्मिक स्थल पर लोग देख सके, लाइव टेलीकास्ट उसका। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो घर घर जाकर अयोध्या में किस तरह से राज्य सरकार जो है और कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये सारी चीजें बताने वाली है। और अच्छी बात ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड का समूचा कुनबा है उस समय अयोध्या में मौजूद रहेगा और एक ऐतिहासिक पल रहेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। और ये काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा, उद्घाटन वही करेंगे। तो एक निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जिस तरह से इसने राम मंदिर को लेकर अब तक राजनीति की है, अब राम मंदिर को लेकर वो जो तरीके से राम मंदिर बने इसको लेकर वकालत करते रहे हैं, तो अब जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने का भी प्रयास करेगी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहा और ये आखिरकार प्रयास रंग लाया है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी कार्यकर्ता है वो घर घर तक अयोध्या से आए अक्षत कलश पहुंचाएंगे। इसके तहत किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इतने सारे घरों तक अक्षत कलश पहुंचाना समय लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि इतना बड़ा राजनीतिक दल है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और पार्टी के कार्यकर्ता इतने हैं कि ये मुमकिन लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तो घर घर जाकर घर घर पे तिरंगा लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ताओं ने निभाया था और बहुत ही कम समय में हर घर तक तिरंगा पहुंचा दिया था। उसी के तहत जो है तमाम पदाधिकारियों की और उनके बूथ अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की, शक्ति केंद्र पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं सबकी ड्यूटी निर्धारित कर दी जाएगी और रोस्टर के तहत सभी लोग अपने अपने जिलों में, अपने विधानसभा में, अपने अपने ब्लॉक में इस अक्षत कलश को पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।